लूटो लूटो किसान को लूटो। जाली खाद जाली खाद जाली खाद, ट्रकों के ट्रक जाली खाद के सिंध के इलाके डहरकी से पंजाब कैसे पहुंचे, मुख्तलिफ चेक पोस्टें और पूरी एक डिवीजन के असिस्टेंट डायरेक्टर क्या करते रहे कि ये जाली खाद का ट्रक पूरी एक डिवीजन के कई अजला को क्रॉस करते हुए विहाड़ी मंडी में पहुंचा। किसान इत्तेहाद ने निशानदेही की, दुकानदार को भी होश आई कि ये तो जाली खाद है। उसके बाद महकमा ज़राअत के डिप्टी डायरेक्टर ने भी आकर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। किस तरह से इन जाली खाद बनाने वालों को गिरफ्तार किया गया, इसका क्या बैकग्राउंड है। एक तरफ तो महंगी बिजली, महंगी खादों और महंगे बीजों से किसान की कमर टूट चुकी है, वहां पर ये जाली खाद पैदावार के कम होने की वजह बनेगी। देखिए आज के प्रोग्राम मुजरिम कौन में। मैं हूं आपका मेजबान मुनीब खान। आज का प्रोग्राम खाद चोरों, खाद को ब्लैक करने वालों और जालसाज माफिया के खिलाफ है। आज हम मौजूद हैं विहाड़ी में, जहां पर एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया जो जाली खादें, जो कि इंतहाई महंगी है, को घोटकी से मंगवाते हैं। मंगवाने के बाद आम किसान जो कि सादा लोग हैं, जिनका इतना एक्सपोजर नहीं है, उनको महंगी और जाली खादें देते हैं। ये सारा ग्रुप किस तरह से काम करता है, किस तरह से किसानों पर असरअंदाज होता है। मेरे साथ इस वक्त मरकजी किसान इत्तेहाद विहाड़ी के सदर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि ये किस तरह से खाद का ट्रक पकड़वाया गया और अब ये क्या चाहते हैं कि इदारे किस तरह से जाली खाद, जाली बीज, जाली स्प्रे का तदारुक कर सकें। जब आपको चीज़ें जाली मिलेगी तो क्या करेंगे आप? जी, औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद हसन चीमा और हम चेयरमैन चौधरी अनवर और मलिक जुल्फ़कार मरकज़ी सदर, आज उन्होंने आना था। हम उनकी तरफ से और हमारी तरफ से रोही चैनल का हम शुक्रिया अदा करते हैं। आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने दुखी इंसानियत की आवाज़ उठाई। और ये जो जाली खाद मिलेगी और जाली खाद मिलेगी, महंगी खाद मिलेगी, तो कोई तरक्की मुल्क में नहीं होगी। ये जो जाली खाद वाला जो सिलसिला है, ये काशिफ नामी डीलर जिसने ये खाद मंगवाई और वो कहता है कि मैंने खाद असल मंगवाई थी, जब मैंने देखा ये खाद जाली है तो मैंने महकमे को कॉल की और महकमे ने भी कोई उसमें फौरी असर ना लिया। वो भी देर से पहुंचा। ट्रक फरार कराने वाला शहर से बाहर निकला और महकमा ज़राअत वाले और पुलिस वाले, वो उसकी जो मंडी में दुकान थी जी, उससे ट्रक बाहर कैसे गया? जी, यही तो इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीश में पता चलेगा और पर्चा हो चुका है। हमने ये पर्चा करवाया है बड़ी तोगदों से। जाली नाजरीन, बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पे नुक्ता है, अगर खाद जाली थी और डीलर ने पैसे सही खाद के दिए थे, तो उसने खुद उस वक्त पुलिस से रब्ता क्यों नहीं किया, उसने महकमा ज़राअत से रब्ता क्यों नहीं किया, और वो जाली खाद का ट्रक वापस कैसे गया? ये वो सवाल है जो उस डीलर से, उसके ग्राहकों से पूछना चाहिए। ऐसे डीलर से मैं समझता हूँ खाद लेनी नहीं चाहिए जिसका किरदार इतना मशकूक हो। अच्छा, फिर क्या हुआ? जी, और महकमा वाले और पुलिस वाले ट्रक पकड़ के ले आए और हम रात 12 बजे तक इधर ये कार्रवाई में करते रहे कि ये डीलर और महकमा मिलजुल के इस ट्रक को फरार ना करा दें। और ये हमें साबित करें कि ये आई कहाँ से और मंगवाई किसने और इसकी हकीकत को जान सकें। और 12 बजे तक हम पर्चा अपने करवाने में कामयाब हुए और अगले ही दिन सेक्रेटरी ज़राअत भी आए और उनके साथ हमारी दरमियान में मीटिंग भी हुई और हम मुतमिन नहीं थे। ये जो सैंपल महकमे वालों ने भेजे हैं, ये सैंपल सही नहीं होंगे, क्योंकि ये जो माफिया है, जो खाद माफिया है, वो लाखों रुपया लेबॉर्ट्री वालों को ख़रीद लेंगे। हमारा मुतालबा ये था कि जो सैंपल है वो लाहौर से भी हो, लाहौर में से हो और एजेंसियों के अंडर भी हो। और हमारा मुतालबा यही अब भी है कि अगर रिपोर्ट सही आई, हम उसको अनफिट देखना चाहते हैं
खाद जाली है और लेबॉर्ट्रियों को ये महकमे ख़रीद कर अपने जो सैंपल है वो ओके करवा लेते हैं। खाद चोरों और जालसाजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। डहर की सिंध से एक ट्रक निकलता है, पंजाब पूरा क्रॉस करता है और पहुंचता है विहाड़ी गल्ला मंडी में। वहां पर पुलिस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करती है और उन लोगों को महकमे ज़राअत की मदद से गिरफ्तार किया जाता है। मेरे साथ वो लड़का मौजूद है जो उस ट्रक पर सवार था और असल ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। हाँ भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मुबारक अली है। मुबारक अली। ड्राइवर का नाम क्या है? माशूक अली। अच्छा, वो कहाँ गया है? वो नास गया है, इधर? भाग गया है। आपको नहीं ले गया? नहीं, या आपको मौका नहीं मिला? मैं गया नहीं। क्यों? बस ऐसे अपनी गाड़ी है इसलिए, चाचा की गाड़ी थी। अच्छा, बात हुई चाचा से? चाचा से बात हुई है, कज़न से हुई है। वो क्या कहते हैं? वो आ रहे हैं, बोल रहे हैं सुबह आ जाएंगे, आज उधर से निकले हैं। अच्छा, जी। मुझे ये बताएं कि 2 नंबर खाद आप लेके आ रहे हैं, आपको पता है कितना गलत काम किया? हमारे को उधर से पता नहीं था, इधर गला मंडी में आया फिर पता चला। अच्छा, जी। किराया कितना ज़्यादा दिया? वो हम मार्केट के हिसाब से उनने लगा दिया है 50,000। अच्छा जी। मुझे ये बताएं, आपने वहाँ भी तो उनको कहा था कि अगर 2 नंबर चीज़ हुई तो हम नहीं लेके जाएंगे। उसने बोला कोई 1 नंबर है, 2 नंबर नहीं है। आपने ये बात किससे की? अड्डे वाले को, शहनशाह वाला गुडस को। आप वहीं पे होते हैं? हाँ, आपका वो इलाका है? इलाका है। अच्छा, तो आपने ये किसी खाद फैक्ट्री से खाद उठाई थी? नहीं, फैक्ट्री से नहीं उठाई। किसी गोदाम से उठाई थी? नहीं, कहाँ से उठाई? पहले शोरूम था मोटरसाइकिल का, अच्छा, उधर पड़े थे। आपको समझ नहीं आई कि मोटरसाइकिल शोरूम पे मोटरसाइकिल खड़े होते हैं, वहाँ पर खाद क्या कर रही थी? पर हमारे को इतना मालूम भी ना था ना, इतना दिमाग हमारा काम करता तो हम क्यों लोड करते। आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? बस हमारे को अपना जो कोई एहसास इंसाफ दिया है बस। उन लोगों को इंसाफ कैसे दिया जाए जो ये महंगी खाद खरीदते जो कि आप लेके आए थे? हमारे को मालूम भी ना था ना, हमारे को मालूम होता था हम क्यों उठाते। नाजरीन, इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज़ नो एक्सक्यूज़। अगर आपको कानून का पता नहीं है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप सज़ा से बच जाएंगे। अगर हम इसकी बात को दुरुस्त भी मान लें तो फिर भी ये कानून हरकत में आया है और कानून इसको अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर फर्टिलाइज़र कंट्रोल महकमे ज़राअत से इनका ताल्लुक़ है, कमर महमूद साहब से जानेंगे कि ये सारी इंफॉर्मेशन इन तक कैसे पहुंची, कौन कौन लोग मुलव्विस हैं, किस तरह से जाली खादों को ये कंट्रोल करते हैं और कहाँ से इस खाद का टेस्ट होगा और इसका क्या नतीजा निकलेगा। कमर साहब, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। कमर साहब, सबसे पहले हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं कि आपने ये एक जाली ट्रक जिसकी 12 से 14 लाख रुपए मालियत है, ये तारा कंपनी का प्लांट लगा हुआ है हज़ारा में, हरीपुर में, हरीपुर हज़ारा में। खाद उस साइड से फ़्लो करनी चाहिए और मुल्तान और विहाड़ी और खानेवाल में आनी चाहिए, जबकि ये सिंध से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। और जब हमने मुलजिम से बात की जो ट्रक पर सवार था, उसने हमें बताया कि ये एक शोरूम जो कि मोटरसाइकिलों का था उससे हमने ये हासिल की। तो कौन कौन लोग मुलव्विस हैं और किस तरह से इनको पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे कुछ ज़राए से पता चला कि काशफ किसान घर वाले जो हैं, इनके पास किसान सेंटर, इनके पास जो है ना कोई एसएसपी आई हुई है।
फिर मैंने इनसे फ़ोन पे रब्ता किया भी ऐसे कोई एसएसपी के बारे में मैं सुन रहा हूँ, को आई हुई है आपको? तो इन्होंने कहा कि हाँ जी आई हुई है। लेकिन मैंने पूछा कि ट्रक कहाँ पे है? उन्होंने कहा कि ट्रक यहाँ से चले 4.5 हो गए। तो मैंने फिर फ़ौरन ट्रक को चेज़ किया और इसको जो है ना ये चिट्टी पुली यहाँ पे एक जगह है वहाँ से वापस लाए। और फिर जो है ना क्योंकि ये मौका इधर का ही था हमारी गल्ला मंडी का, तो यहीं से ही जो है ना फिर वो कार्रवाई की गई। तो उसमें फिर उनसे बिल्टी ली गई। बिल्टी पर ट्रक का नंबर भी होता है, बिल्टी पर जहाँ से ये भेजने वाले का नाम भी होता है, लेने वाले का नाम भी होता है और लाने वाले का नाम भी होता है, सारा कुछ ही होता है। तो उसमें मुबारक अली जो है ये ट्रक ओनर था, तो उसके पास ये ट्रक में मौजूद थी 600 बोरी है, ये तकरीबन सिंगल सुपर फास्ट 12 लाख माल लेती है। तो वहाँ से फिर ये इन तीनों को जो है नामजद किया गया FIR में। तो इंशाल्लाह इसके सैंपल भी कर लिए गए हैं, सैंपल स्पेशल रेट पे करके मुल्तान लैब में और रेफरेंस लैब लाहौर में भेजे गए हैं। जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। तो ये है अब तक की सूरत। अच्छा, इसमें और कौन कौन लोग मुलव्वस थे? विहाड़ी के काशिफ थे, मुबारक अली ट्रक ऑनर थे, और मुल्तान से कौन इंगेज कर रहा है? वहाँ से रहीम अली कोई है मुमताज़ाबाद के, जो ना करीम एंड सन्स। अच्छा, करीम एंड सन जो खादों के सप्लायर हैं। जी जी, वो इन्वॉल्व है इसमें। हाँ जी। तो ये 3 लोग गिरफ्त में आएंगे। डहरकी तक भी आप इनको करेंगे जो डहरकी से भेज रहे हैं? इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा होगा। मुल्तान में तो सर्च हो गई है। अच्छा, वहाँ से क्या? हाँ, वहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट तो नहीं, उन्होंने ऑर्डर किया है वहाँ पे। ये डायरेक्ट सप्लाई यहाँ से नहीं आई है, ये डरकी से आई है। तो ये ब्रोकरी सिस्टम के तहत आई है, तो उन्होंने ऑर्डर आगे दिया है, तो वहाँ से ही आई है। ऐसे कुछ हुआ है। अच्छा, ये जो ट्रक की बिल्टी पर किराया लिखा गया वो एब नॉर्मल है? हाँ जी, 50,000 रुपये है। जी जी। जिससे ये शक होता है कि कोई ऐसी चीज़ भेजी जा रही है जिसकी एक्स्ट्रा कीमत ट्रक वाले को भी अदा की जा रही है। जितना फासला है उसका किराया 25 से 30,000। मुझे अंदाज़ा नहीं इसका किराया कितना होगा या कितना हो सकता है। बहरहाल ये उनका इंटरनल मामला है, कितना भी है। ट्रक वाले का क्या स्टेटस होगा? ट्रक वाले का स्टेटस बेसिकली तो देखो, बाल तो उसी के पास ही है ना फिलवक्त जी, तो उसी से बरामद हुआ है, ठीक है। तो वो मुलज़म तो वो भी बन गया, ठीक है। हाँ। और भेजने वाला भी मुलज़म हो गया, लेने वाला भी मकसद मुलज़म हो गया। अब वो इनकार करता है, नहीं करता है, तो बाद के मामला हैं। अच्छा, किसान बहुत परेशान है। एक तो खादें महंगी हो गई, दूसरा ब्लैक हो गई, तीसरा अब जाली भी आने लगी। जब किसी चीज़ की शॉर्टेज बनेगी कहीं पे, तो वहाँ पे कोशिश तो होगी कि 2 नंबर जो है ना वो लोग फेंकेंगे। तो ये तो इंशाल्लाह हमारी जिम्मेदारी है कि हम 2 नंबर ना आने दें। तो ये कोशिश उसी सिलसिले में ही हमने ये जो है पकड़ी है। हाँ जी। आप क्या समझते हैं कि किसान मुतमईन रहें? इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है। अच्छा, ये पंजाब के कितने डिवीजन्स को क्रॉस करके आई है? आप वैसे गुजरते हुए भी इन खादों की सैंपलिंग करते हैं? दुकानों पे भी सैंपलिंग करते हैं या नहीं करते? दुकानों पे भी सैंपलिंग करते हैं, और हमें शक पड़ जाए तो हम रास्ते में भी कर सकते हैं। खाद को आर्टिफिशियली शॉर्ट किया जा रहा है ताकि ब्लैक की जा सके, उसके हवाले से क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? बेसिकली रेट दिन ब दिन कंपनियाँ बढ़ा रही हैं, ठीक है। उसकी वजह से एक सरासिम की सी फैली हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन हमारा तो ये होता है कि जो नोटिफाइड रेट हो हम तो उसको ऑब्ज़र्व करते हैं और उसी को देखते हुए कार्रवाई की जाती है। अगर किसी डीलर के ख़िलाफ़ भी हो, ओवर प्राइसिंग में हो, होर्डिंग में हो या कोई भी हो, तो वो इसी नीयत से होती है कि उसने नोटिफाइड रेट को जो है वो ऑनर किया है, हाँ, उसको उस पर अमल किया या नहीं किया। आज का प्रोग्राम खाद चोरों के खिलाफ है। आज का प्रोग्राम खाद को ब्लैक करने वालों का खिलाफ है। आज का प्रोग्राम उन लोगों के खिलाफ है जो जाली खाद देते हैं, जो किसान दुश्मन हैं, जो कौम दुश्मन हैं, जो ये नहीं चाहते कि प्रॉपर पैदावार हो, लोगों को प्रॉपर गंदम अवेलेबल हो, ताकि
लोगों के जो फूड सिक्योरिटी के मसाइल हैं वो हल हो सके। हुकूमत कोशिश कर रही है, किसान कोशिश कर रहे हैं, पूरी कौम एक क्राइसिस से गुजर रही है। कोविड के बाद जो 2022 में जो सबसे बड़ा दुनिया को खदशा है वो फूड सिक्योरिटी का है। आगे कहत आ सकते हैं ये इस सारी सूरत हाल के बावजूद ये लोग जाली खादें बनाते हैं और अपने ही मुल्क के अंदर इस तरह की 2 नंबर कार्रवाई करते हैं। इन 2 नंबर जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई की गई। हम इस वक्त मौजूद हैं थाना सिटी बिहाड़ी में और हम बात करेंगे सरफराज ऐबक जिन्होंने इस सारी कार्रवाई को लीड किया, खाद चोर गिरफ्तार किया, खाद चोर के खिलाफ FIR दी। सरफराज साहब, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज साहब, ये क्या वाकया क्या है, इसमें कौन कौन लोग मुलव्वस हैं और कौन कौन सी दफात आपने लगाई? बात यह है, मेरा तारुफ मोहम्मद सरफराज ऐबक इंस्पेक्टर SHO सिटी हूँ। रिसेंटली इधर मेरी पोस्टिंग हुई है। तो 12-11 तारीख को जो है हमें इंफॉर्मेशन मिली थी जी कि एक ट्रक लोड होकर आया है सिंध से, जिस पर 18 की खाद लोड है, फास्ट फूड। ये सरफराज साहब कितनी बोरियां थी? 600 बोरी है, अच्छा हिंदी में 600 बोरी। जी ये इसकी जो प्लांट है वो हरीपुर में है अच्छा और ये सिंध से लोड होकर बिल्टी आई है। इधर ब्रोकर जो है रहीम अली, वो है मुल्तान का, उसने भिजवाई है काशिफ अली इस गल्ला मंडी के पास ये खाद सेल करने के लिए। 600 बोरी तकरीबन 12 लाख रुपए। मुलजिमान कौन कौन नामजद है? मुलजमान नामजद जो है मुबारक अली है, रहीम अली है और दूसरा काशिफ अली है, एक उनका ड्राइवर है वो है। 4 बंदे नामजद किए उन्होंने। ड्राइवर फरार है? ड्राइवर मौके से ही फरार हो गया था। ये सुबह 6 बजे 11 बजे ये ट्रक आया है गल्ला मंडी, तो इनको पता चला है कि ये 2 नंबर है। हमारे मुखबिर भी, हम भी वाच करते रहते हैं, गश्त भी हालिया से भी। इस बारा में हमारे DPO साहब जो है अमीर अब्दुल्ला खान साहब जी, वो इसको केस को खुद सुपरविजन कर रहे हैं, खुद लीड कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं इस केस की। लम्हा बबा लम्हा मांगते रहते हैं हमसे, प्रोग्रेस भी, गाइडलाइन भी। ये हुआ, ये इनको ये करते रहे 12 सुबह से लेकर ये, तो इन्होंने ट्रक छोड़ दिया, चला गया। तो फिर जब इनके मिलीभगत से ट्रक निकल गया। महकमा वाले भी आए थे, ज़राअत वाले भी, उनके होते हुए भी ये चला गया। तो फिर जब हमें इंफॉर्मेशन में भी बताया, उन्हें पता चला, कंफर्म हुआ कि पुलिस इन्वॉल्व हो गई है, तो फिर ये भागे, पीछे से जाकर इस ट्रक को पकड़ कर लाए। ज़राअत वालों की निशानदेही पर पकड़ कर लाए। कमर साहब हैं AD, उनकी मुद्दयत में ये इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। सैंपल इसके जो है उन्होंने भिजवाए हुए, जिनका ताहाल रिज़ल्ट एग्रीकल्चर वालों ने नहीं दिया। काम जो पकड़ा हुआ है हमने उसको रिमांड लिया हुआ है जिस्मानी, और बकिया मुल्ज़मान जो है उन्होंने बेलें करा दी। तो इंशाअल्लाह मेरिट पर तफ्तीश होगी, मेरिट पर रिजल्ट हो, और इनकी मुलव्वस हैं जो मुलव्वस हैं, उनको चाहे सिंध से हैं चाहे पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, सबको कानून के कटहरे में लाएंगे। और जो ये जेली फैक्ट्री जहाँ तक है, हमारी कोशिश है हम वहाँ तक ही पहुँचेंगे कि ये कहाँ से लोग। सरफराज साहब, हम दुआ गो हैं और अल्लाह आपका सरफराज बुलंद करे। मुझे ये बताएं कि सैंपल, क्योंकि ये बहुत इन्फ्लुएंस वाले लोग हैं जो एक फैक्ट्री रन कर रहे हैं जिसमें जाली खाद बनाई जा रही है, मुझे थोड़ा सा, अगर सैंपल फिट आ जाता है, एक जगह पे सैंपल गया या कई जगहों पे सैंपल गया? सैंपल ये एग्रीकल्चर वालों ने भेजने थे, उन्होंने भेजा है, उन्हीं की लेबॉर्ट्री है, वो ही चेक करते हैं। जो उनका शोबा है वो रिज़ल्ट देंगे, तो उसके मुताबिक ही मज़ीद तफ्तीश जारी की जाएगी। बिहाड़ी के अंदर गल्ला मंडी से मोहम्मद काशिफ नामी शख्स ने मुल्तान के किसी डीलर की मदद से सिंध के इलाके डहरकी से जाली खाद का ट्रक मंगवाया। किसान इत्तेहाद को किसी ने बताया कि ये ट्रक आ चुका है और ये जाली खाद का ट्रक है। महकमा ज़राअत को इंगेज किया गया
उसके बाद खबर मीडिया पे आई और पुलिस ने बर्क रफ्तारी से इस मामले को उठाया। जाली खाद के ट्रक को भी पकड़ा और इस ट्रक के मालिक को भी गिरफ्तार किया। इस सारी स्टोरी को शुरू से लेकर अब तक कवर करने वाले हमारे नुमाइंदे हाफिज गाजी साले हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि ये किस तरह से सारा वाकया पेश आया। हाफिज साहब, आप इस सारे वाकये को शुरू से लेकर अब तक देख रहे हैं, क्या समझते हैं कि ये किस तरह से खाद यहाँ पहुँची और फिर इसकी निशानदेही कैसे हुई और अब क्या स्टेटस है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त गंदम की बिजाई जो है वो पंजाब में उरूज पे है जी, और किसान को ज़रूरत है इसके बीज, इसके साथ साथ इसकी खादें, ताकि वो अपनी आने वाली जो फसल है उसके अंदर जो है वो बेहतरी से बेहतरी ला सके। चूँकि इस वक्त सामने बात आ रही है कि गंदम का भी बहरान आ रहा है, क्योंकि इस वक्त महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि किसान परेशान है, बिजली महंगी है, डीजल उसको महंगा मिल रहा है, हर लिहाज से वो इस वक्त परेशान है। लेकिन अचानक से बिहाड़ी के अंदर एक ट्रक ऐसा दाखिल होता है कि जिसके अंदर जैली खाद होती है, मुल्तान का डीलर। नाज़रीन, काफ़ी ट्रक ऐसे होंगे, ये तो वो ट्रक है जो मुजरिम कौन और पुलिस की जद में आ गया। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये बहुत सारे ऐसे ट्रक आते हैं, बहुत सारी खादें ऐसी, हमने इससे पहले भी रिपोर्ट की हैं कि बहुत सारे ऐसी जगहों के ऊपर, ख़ास तौर पे जो सराउंडिंग के जो अड्डे हैं, जहाँ पे छोटे छोटे जो डीलर्स बैठे हुए हैं, जो अपना रोज़ाना की बुनियाद पर अपना मुनाफा कमाते हैं, वो बाहर से मंगवाते हैं 200 बोरी 400 बोरी वो कहीं से लाते हैं, और ये पूरे ज़िले के अंदर ये ऐसा काम हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि डहरकी से ये ट्रक चलता है, पंजाब की सरहद के अंदर दाखिल होता है, उसके बाद फिर पंजाब के 2 डिवीज़न को क्रॉस करते हुए तीसरे डिवीज़न मुल्तान के अंदर ये दाखिल होकर बिहाड़ी तक पहुंचता है। सारी इंतज़ामिया सोई होती है, तमाम लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग सोए होते हैं। हालांकि ये बात बार बार की जा रही है, साकिब अल यतील जो सेक्रेटरी हैं साउथ पंजाब के ज़राअत के, वो इस बात को कह रहे हैं कि हम किसानों को इस वक्त जो है वो फरावानियाँ दे रहे हैं, उनको जो है वो इस वक्त हर चीज़ मुहैया कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, सेक्रेटरी साउथ पंजाब वो इस बात को क्यों नहीं ऑन करते कि सिंध से एक ट्रक चलता है, 3 डिवीज़न क्रॉस करके बिहाड़ी के अंदर ये ट्रक जैली खाद का पहुंचता है। किसान इत्तेहाद की निशानदेही पे वो ट्रक जो है वो पुलिस और फिर महकमा कार्रवाई करता है। पुलिस अपनी बर्क रफ्तारी जो है वो ज़रूर दिखाती है, लेकिन इसके अंदर जो है वो महकमा ज़राअत जो है वो इसके अंदर सुस्त रवि का मुजाहरा करते हुए हमें दिखाई देता है। अच्छा, ये ट्रक मंडी में आया, फिर मंडी से वापस जा रहा था, वो क्या चक्कर था? इसमें जो डीलर काशिफ है जिसने ये खाद मंगवाई थी, देखिए उसे भी पता होगा कि मैंने किससे ली है। मुल्तान से उसने अपने आगे जो है वो डीलर को इसमें मुहैया किया, इसमें इंगेज किया, उसने फिर सिंध से ये मंगवाई है। ये नहीं हो सकता कि उसे पता ना हो। पूरी चेन है पड़ी, पूरी चेन, जबकि हमारी खादों का सेंटर मुल्तान में है, जबकि डहरकी में नहीं है। उसे इल्म होना चाहिए नाजरीन कि ये डहरकी से ट्रक बिहाड़ी कैसे आया है। मुल्तान से आता, लाहौर से आता, फैसलाबाद से आता, यहीं से करीब अब बहुत सारे बड़े स्टोर्स हैं जहाँ से ट्रक मंगवाया जा सकता था। अगर डहरकी से आ रहा है, मोटरसाइकिल शोरूम से आ रहा है, तो उसका मतलब है, और वो अभी बेल पर है, मुल्ज़िम बड़े शातिर हैं। देखते हैं किस रुख करवट ऊँट बैठता है और उनका अंजाम क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हर वक्त हर दौर में किसान ही पिसा है। क्या समझते हैं, आमदन क्या खर्च? सर जी, गंदम का रेट वही 1800 का 1800 रुपये है, और डीज़ल का रेट अब 150 रुपये हो गया जी। उसकी वजह से जो उसकी ज़मीन की उहाई या तैयारी के लिए 7000 रुपया खर्चा आता है। बीज 50 किलो का 3500 रुपये मिल रहा है, और जो स्प्रे है 2000 रुपये की है। उसके अलावा पानी का खर्चा 7000 है, 4000 रुपये उसकी अगर लेबर भी हम, हालांकि बहुत कम है, 4000 लेबर भी शामिल कर लें, और उसका ठेका 30,000 और 20,000। उसका खाद इतनी महंगी हो गई है कि 900 रुपये की DAP एक, 9,000 रुपये, सॉरी 9,000 रुपये DAP एक, 7,000 रुपये SOP की, 16,000 और 4,000 रुपये की 2 यूरिया पर 1 एकड़ में डाली जाती हैं, वो 20,000 रुपये बनता है। उसका टोटल अगर 10,000 में थी, डबल हो गया। लेकिन
तो अगर टोटल खर्चा करें तो इसका टोटल खर्चा बनता है 76,600 रुपये सर 1 एकड़ पे, और 1,800 रुपये सर गंदम का रेट उन्होंने मुकर्रर किया हुआ है। 40 मन है गवर्नमेंट ने ये एवरेज निकाली हुई भी फी एकड़ 40, विहाड़ी की एवरेज 40 मन है। 1,800 साथ 72,000 रुपया हमें आमदन होती है। 76,700 रुपया हम जेब से खर्च कर चुके हैं। 4600 रुपया हमें जेब से डालना पड़ता है। आप बताएं, 4600 रुपया पहले ही हम जेब से डाल रहे हैं डीजल, और दूसरा ऊपर से 2 नंबर खाद जो 20,000 रुपये की हम डालें तो हमें क्या बचेगा? क्या पैदावार 40 से 20,000 मान आ जाएगी एवरेज, और कौन काश्त करेगा? गंदम का बहरान आ जाएगा सर, हमारे बच्चे गंदम से भूखे मर जाएगा, पर पूरा पंजाब का फूड मसला बन जाएगा। हम चाहते हैं कि 2 नंबर खाद से बंद की जाए। और जो शहबाज गिल साहब टीवी पर बैठ कर किसान बड़ा खुशहाल है, वो मुझे बताए उनके पास बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं फिजिबिलिटी के, किस फिजिबिलिटी के लिहाज से वो कह रहा है किसान खुशहाल है? किसान तो गंदम में 4,000 से 5,000 रुपया गंदम से कसारा बर्दाश्त कर रहा है सिर्फ, और अपनी जेब से बर्दाश्त कर रहा है ताकि पूरे मुल्क को गंदम दे। लेकिन वो टीवी पे बैठ कर कह रहे हैं बड़ा खुशहाल है, बड़ा खुश, किस लिहाज से? उनके पास एक्सपर्ट है। हम चैलेंज करते हैं किसान ताज के प्लेटफार्म से, हमें विजिबिलिटी बनाकर बताएं किस लिहाज से। में किसान को बेहतर चीज़ें मौजूद हैं। सब्सिडी के हवाले से किसानों के क्या ख्यालात हैं, क्या मौक़िफ़ है, और साथ ही साथ जो रेट का फ़र्क है, गन्ने के रेट का फ़र्क है, गंदम के रेट का फ़र्क है, बाकी अजनास के रेट का सिंध और पंजाब में क्यों फ़र्क है, ये भी हम इन किसान इत्तेहाद के नुमाइंदों से जानेंगे। जनाब ये बताएं, सिंध का रेट और है, पंजाब का रेट और है, किस तरह से ये चीज़ें आपको असरअंदाज करें? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं रोही चैनल का मशकूर हूँ, ये हमेशा किसान मज़लूम की आवाज़ बने। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आला साहब से भी जो इन्होंने सब्सिडी कार्ड स्क्रैच पर दी है वो किसान को बिल्कुल नहीं मिल रही। किसान के खाते में नहीं मिल रही आपके, वो कहते हैं हमने कार्ड बना दिए, ये कर दिए, 5 कार्ड हम का इजरा कर दिया। कार्ड हम स्क्रैच करते हैं, उस पर हमें वापसी जवाब ही नहीं आता। सब्सिडी हमें स्क्रैच कार्ड पर मिल ही नहीं रही। एक वो एडवाइस, आप कहते हैं ये धोखा है? हाँ जी, ये धोखा है, ये किसान के साथ ज्यादती है। किसान के खाते में तो डाल दिया गया अरबों रुपया, मगर किसान तक नहीं पहुँचा। कौन खाता है? यही नहीं हमें समझ आ रही, दरमियान में से कौन खा रहा है। बाकी सब्सिडी आप क्या चाहते हैं, किस तरह से मिले? ओवरऑल सब्सिडी दे दें, गंदम सस्ती कर दें, खाद सस्ती कर दें, गंदम बेशक सस्ती कर दें, जो सब्सिडी देनी है इन्हें हमें DAP खाद पर दे दें। और ये जो जाली खाद DAP हमें आ रही है, इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी पैदावार ज़ीरो हो जाएगी। खाद हमें मिल नहीं रही कहीं से भी, 9,000 रुपया रेट हो गया है, अगर वो है भी तो जाली है। अगर हम वो जाली खाद ज़मीन में डालेंगे तो हमारी पैदावार नहीं आएगी। हमने ये फैसला किया है, मुल्क खुशहाल कैसे होगा, बम्पर क्रॉप फसल गंदम की कैसे होगी, उसकी यही है भाई हमें DAP जो है 1 नंबर मिलनी चाहिए, खाद 1 नंबर हो, बीज पर सब्सिडी मिले, हमें ओपन मिले। स्क्रैच कार्ड जो है ना, ये हमें ना मंजूर, ये सब्सिडी हमारे पास पहुंचती नहीं। ये हमें एक लॉलीपॉप दिया गया है। अच्छा। हाँ, मगर हमें सब्सिडी किसी किसान को नहीं मिली, कार्ड स्क्रैच पर किसी को भी नहीं मिली। बाकी रह गया ट्यूबवेल का रेट, वो हमारा इनके साथ 5 रुपये 35 पैसे का एग्रीमेंट था, जो इस वक्त 16 रुपये पर यूनिट पर पहुंच गया है। FPF फ्यूल एडजस्टमेंट जो है, हमने 2020 में बिल जमा करवा दिए थे, उनको 50-50 हज़ार रुपये अब लग कर आ गया है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट अब लग रही है, ये हमारे पास बिल मौजूद हैं, जो हमने जुलाई में, जून में, अगस्त में 2020 में ट्यूबवेल चलाए थे, उसके हमने बिल भी पे कर दिए हैं, मगर उसमें 1 रुपया 96 पैसे पर यूनिट जो उस वक्त हमने यूनिट जलाए थे, वो हमसे अब दोबारा वसूली की जा रही है। तो किसान इस हालत में कैसे खुशहाल होगा? किसान नाजरीन कैसे खुशहाल होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट नुक्ता है जो इन किसानों ने उठाया है। ये अल्टीमेटली सफ़र करते हैं, जाली खाद को ये सफ़र करते हैं, महंगाई को ये सफ़र करते हैं। आज भी नाजरीन आगे दिसंबर में
गंदम अपने जोबन पर होगी, सरसब्ज खेत होंगे और दिसंबर की ठठराती सर्दी के अंदर ये पानी लगाएंगे और इनके पाँव में जूते नहीं होते जब ये पानी लगा रहे होते हैं। रात के 12 बज रहे होते हैं, खेतों में जानलेवा चीज़ें मौजूद हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों और हमारे और आपके लिए गंदम काश्त करने की गर्ज से ये न दिन देखते हैं, ये जुलाई की धूप में भी खड़े होते हैं और दिसंबर की सर्दी की रातें भी ये अपने खेतों में गुजारते हैं ताकि पाकिस्तान खुशहाल हो। जाली खाद वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। पंजाब और सिंध के रेट को बराबर करना चाहिए। 2 नहीं 1 पाकिस्तान की पॉलिसी देनी चाहिए। अगर सिंध में एक चीज़ फिजिबल है, अगर सिंध में एक चीज़ मिल रही है तो पंजाब के किसान पर जुल्म क्यों? ये वो इम्पॉर्टेंट नुक्ता है जो हमने आपके सामने पेश किया। आगे चलते हैं, इस जाली खाद वाले कहानी को आपको खाद भी दिखाएंगे कि किस तरह से ये माफिया सरगर्म है। घोटकी से लेकर बिहाड़ी तक, बिहाड़ी से लेकर मुल्तान तक ये किस तरह से आपस में जुड़ा हुआ है और किस मुनज़्ज़म अंदाज से ये मामलात कर रहे हैं। महकमा ज़राअत कहाँ है इस महंगे दौर में? जब चीज़ों को ब्लैक किया जा रहा है, चीज़ों को शॉर्ट किया जा रहा है, तो खाद के खिलाफ क्रैकडाउन क्यों नहीं हो रहा? इसमें कोई नशावर चीज़ हो, आप तहकीक तो क्या करें ना। हमारा पहली दफ़ा भरा, हमारे को मालूम होता तो हम क्यों उठाते भाई। अच्छा, आप मालिक को साथ लेके आए जो ये 2 नंबर चीज़ आपको दे रहे हैं जी, जो उस मालिक को भी लेके आते ना साथ, जो ये 2 नंबर खाद देता है। हमारे को मालूम भी न था ना, वो उसको कैसे ले गए। हम जो माल ले जाते हैं व्यापार। आप पुलिस को उधर ले जाओगे? हाँ बिल्कुल ले जाएंगे। वो आप समझते हैं मालिक 2 नंबर है, आप 2 नंबर नहीं? जी बिल्कुल, हम उधर जो भी होगा हम उसको दिखाएंगे, मालिक दिखाएंगे, दुकान दिखाएंगे। फैक्ट्री का पता नहीं? फैक्ट्री नहीं है ना, वो गोदाम नहीं है, वो तो शोरूम था। वो शोरूम वाला आपको वहाँ मिला था? हाँ बिल्कुल मिला था, उसकी रिकॉर्डिंग है। क्या रिकॉर्डिंग है? उसने बात की इधर आ जाओ। उसने सारा एड्रेस बताया? हाँ एड्रेस बताया। हमने पहले उन्हें बोला गोदाम पे आओ, अड्डे वाला बोला है। फिर सब्ज़ी मंडी के साथ लोड हुआ है। हाँ उसने बोला पीछे जाओ, सब्ज़ी मंडी के साथ पीछे छुपा के रखी हुई? हाँ उसने ऐसे। कैसे पड़ी थी खाद शाद? ये वो लगा प्याज जैसे यार वो लगे होते हैं, बोरी लगी होती हैं वैसे लगी। और कितनी बोरियां थी? और कुछ भी नहीं थी, 2 एक बढ़ गई, उन्हें उतार लिया। अच्छा, नहीं पीछे और कितना माल पड़ा था? खाली था। ये एक ही ट्रक था? ये वहाँ पर आपको निशानों से लग रहा था और खाद भी यहाँ से गई है या सिर्फ इतनी ही थी बस? हमारे को इतना पता नहीं था। अच्छा जी, यानी उनके पास थी ही 600 बोरी। कितनी बोरियां लाए? हम 600 लाए, एक उधर उसने उतार लिया है। और पीछे कितनी बची थी? एक थी बस। हाँ नाजरीन, ये है 600 सिंगल सुपर फास्फेट खाद की बोरियां जो कि डहरकी से आती हैं पंजाब में बिकने के लिए। किसान यहाँ पर इस वक्त एक्टिव है और गंदम की बिजाई हो रही है। ये वो लोग हैं जो हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है और पहले गंदम शॉर्ट है, पहले गंदम कम है। जब इस तरह की जाली खादें मिलेगी तो किसान कैसे बहाल होगा? स्प्रे माफिया किसान के खिलाफ है, बीज माफिया किसान के खिलाफ है, खाद माफिया किसान के खिलाफ है और जो लोग उनकी फसल खरीदते हैं वो भी बतौर माफिया जब उनकी क्रॉप आती है तो रेट को 25 से 30% तक नीचे ले जाते हैं। उनकी फसल सस्ते दामों खरीदते हैं और अपनी चीज़ें महंगे दामों बेचते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ हाफिज़ साहब? अच्छा देखिए, जैसे ही ये सारी सूरत हाल हुई, सबसे पहले हमने रूही ने इसे कवर किया। रूही ने खबर ब्रेक की कि जैली खाद का एक ट्रक जो है वो बिहाड़ी के अंदर जो है वो पकड़ा गया है पुलिस ने और महकमा ज़राअत ने जो है इसे मिलकर पकड़ा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बिहाड़ी में ये ट्रक आता है, तकरीबन कोई 8-10 घंटे ये घूमता रहता है, इनकी बारगेनिंग होती है, लेकिन वो पाया तकमील तक नहीं पहुँचती। फिर वही डीलर जो है वो उसे भेज देता है। ये ट्रक जो है वो शहर के बाहर से जाकर दोबारा से जो है इसे रोका जाता है। महकमा ज़राअत की टीम और पुलिस जो है वो मुश्तरका कार्रवाई करते हुए इस ट्रक को शहर की हदूद से बाहर जाकर पकड़ते हैं कि ये कहीं निकल ना जाए।
सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह के बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बहुत सारी माफियाज यहाँ पे मौजूद हैं जो किसान को इस वक्त जो है वो ख़त्म करने के दर पे हैं। हालांकि ये मुल्क जो है ये किसान की ही फसल के ऊपर ये खड़ा हुआ है। जब अगर किसान अगर अपनी फसल हमारा नहीं ये देगा, मुश्तरका मसला है। मुश्तरका मसला है। अगर यहाँ पे एक वक्त था कि यहाँ पे कॉटन, ये बिहाड़ी जो है कॉटन किंग कहलाता था, लेकिन आज यहाँ पे कॉटन नैपैज होती नज़र आ रही है, यहाँ पे ख़त्म हो गई है। इसका कसूरवार कौन है? इसके लिए डिपार्टमेंट ज़िम्मेदार है, इसके लिए ये खाद और बीज माफिया जो है वो ज़िम्मेदार है, इसके लिए सेक्रेटरी ज़राअत को जो है और हुकूमत को हंगामी बुनियादों पर इस पर काम करना चाहिए और जो किसान को ख़त्म करने के दर पे हैं उनके लिए जो है वो ऐसी कार्रवाइयाँ करनी चाहिए ताकि किसान को जो है वो बेहतरीन रिलीफ मिल सके और वो ऐसी चीज़ें हमें मुहैया कर सके जो पाकिस्तान की जो मईशत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करे। जी बिल्कुल नाज़रीन, बिहाड़ी वाकई एक वक्त था जहाँ यहाँ पर सैकड़ों फैक्ट्रियाँ आबाद थी जिनका दारोमदार कपास पर था। आज कपास के रिसर्च सेंटर बिहाड़ी के अंदर, मुल्तान के अंदर कपास की बजाय गंदम काश कर रहे हैं। तो ये वो सूरत हाल है वो अपनी बका के लिए, और जब रिसर्च को इतना इग्नोर कर दिया जाएगा तो नतीजा यही निकलेगा। हम उम्मीद करते हैं ज़राअत, महकमा ज़राअत और सेक्रेटरी ज़राअत साकिब अली अतील साहब इसका नोटिस लेंगे और सैंपल को हकीकी बुनियादों पर एनालाइज किया जाएगा। एक डिपार्टमेंट की बजाय अब मल्टीपल यानी बहुत सारी जगहों पर इसको भेजना चाहिए ताकि न्यूट्रल रिजल्ट आ सके और सही नताइज तक पहुंचा जा सके। एक की बजाय कई सैंपल और कई जगहों पर भेजना चाहिए ताकि किसान की ऐसी जालसाजों से जान छूट सके। इसी के साथ अपने मेज़बान मुनीब खान मलिज़ई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।